सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी लोगों के निष्ठा के प्रशिक्षण चल रहे हैं। इस समय मॉड्यूल नंबर 10, मॉड्यूल नंबर 11 और मॉड्यूल नंबर 12 का प्रशिक्षण चल रहा है, जो 1 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक चलेगा। इस तरह से कुल मिलाकर आपको 18 प्रशिक्षण कंप्लीट करने हैं। जब आपके 18 प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा, जिसमें 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो इसलिए ज़रूरी है हम जितने भी मॉड्यूल कर रहे हैं उनके नोट्स बनाएं और उनकी प्रश्नोत्तरी को अपने पास रखें, क्योंकि आने वाले समय में ये सभी आपके दीक्षा पोर्टल से सारे मॉड्यूल हट जाएंगे। तब आपके पास केवल आपकी डायरी ही आपका सहायक होगी उस परीक्षा की तैयारी करने में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम मॉड्यूल 10 सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में जानेंगे। आप इन नोट्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन नोट्स की PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये PDF आपकी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको इसमें पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड मैं वीडियो के दौरान ही आपको बताऊंगा, उसकी मदद से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण नोट्स हमारे मध्य प्रदेश यानी उमरिया जिले के शिक्षक साथी प्रदीप त्रिपाठी जी ने तैयार किए हैं। बहुत सुंदर नोट्स तैयार किए हैं प्रदीप त्रिपाठी जी ने। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर नोट्स बनाए और उसको मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो इसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह के नोट्स प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाए हैं। तो प्रदीप त्रिपाठी जी उमरिया डिस्ट्रिक्ट में DRG के पद पर कार्यरत हैं। प्रशिक्षण डायरी उन्होंने बनाई है, काफ़ी सुंदर। निष्ठा का मतलब होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, ये हमारा मॉड्यूल नंबर 10 है। इसके उद्देश्य क्या होंगे? उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में पेश किए गए मुख्य विषयों का वर्णन, विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में गतिविधि बनाना, ग्लोब का उपयोग करते हुए अक्षांशों और देशांतरों को प्रदर्शित करना, अतीत की घटनाओं को समझने के लिए कई स्रोतों को जानना और विभिन्न व्यवसायों को समझने के लिए चित्र और बच्चों के चित्र बनाने के कौशल का उपयोग, मॉक संसद का संचालन करना और सीखने के प्रतिफल को जानना, ये इसके उद्देश्य होंगे। उसके बाद सामग्री की रूपरेखा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सीखने के उद्देश्य, सीखने के प्रतिफल व सीखने सिखाने की प्रस्तावित प्रक्रियाएं, भूगोल का संक्षिप्त परिचय, इतिहास का संक्षिप्त परिचय, सामाजिक व राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले देखते हैं सामाजिक विज्ञान एक अवलोकन। सामाजिक विज्ञान एक अहम पाठ्यक्रम है। यह अन्य विषयों से जुड़ा है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय यह ध्यान में रखें कि बच्चों की रुचि जागृत हो इसे पढ़ने और सीखने में, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षण कार्य कराना उचित होगा। सामाजिक विज्ञान में कुछ विधियां हैं जिससे बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे प्रश्नों के साथ द्वारा भागीदारी, समूह में चर्चा, क्विज द्वारा। सामाजिक विज्ञान बच्चों में मानवीय गुण विकसित करता है, संवेदनशीलता बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। विषय की प्रासंगिकता को समझना, विषय वस्तु का वर्गीकरण करना, किसी घटना के कारण व परिणाम को तथ्यों से एकत्र करके समझना, विविधता में एकता को समझना, प्राकृतिक व सामाजिक घटनाओं को समझना और वैश्वीकरण से परिचित करना, सामाजिक व मानवीय आपदाओं के दूर करने के तरीके विकसित करना। नेक्स्ट आता है पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं। सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण से अपेक्षित है कि बच्चे विभिन्न क्षेत्रों व संस्कृतियों में रहने वाले लोगों और उनकी सामाजिक रीतियों से परिचित हो सकें तथा बच्चों में करुणा, विश्वास, सहानुभूति, शांति, सहयोग, सामाजिक न्याय व पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर संवेदनशीलता जागृत हो सके। यह भाव उन्हें उनके परिवार, उनके सामाजिक वातावरण के विभिन्न भौतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों के साथ अंतःक्रिया द्वारा विकसित होता है।
नेक्स्ट आता है भूगोल क्या है। भूगोल सामाजिक विज्ञान के ही विषय हैं में ही शामिल होता है। भूगोल विषय प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को जोड़ने का काम करता है। इस मॉड्यूल में हम भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी का मॉडल यानी कि ग्लोब के बारे में जानेंगे तथा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बच्चों की समझ बढ़ाने की रणनीति के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ग्लोब व मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दिखाना। किस तरह से हम इनको दिखाएंगे। हमें बच्चों को पृथ्वी का मॉडल रूप ग्लोब दिखाते हुए यह बताना है कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं काल्पनिक होती हैं, तो इनके द्वारा पृथ्वी के किसी भी भाग की स्थिति या लोकेशन को जाना जा सकता है। हमें बच्चों को स्वयं ग्लोब को देखने परखने का अवसर देना चाहिए। बच्चों से पूछा जा सकता है कि आप ग्लोब पे क्या देख रहे हैं, ग्लोब में कितनी तरह की रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं उत्तर से दक्षिण तथा कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गई हैं, ढूंढ कर बताएं। ग्लोब में एक रेखा होती है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है तथा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। दो भागों में बंटने पर ऊपरी भाग उत्तरी ध्रुव गोलार्ध और निचला भाग दक्षिणी गोलार्ध हमारा कहलाता है। ग्लोब में विषुवत रेखा और उत्तर से दक्षिण दिशा में आई रेखा एक दूसरे को कई जगहों पर काटती हैं। इनमें से कौन सी रेखा है जो पूर्व पश्चिम से पूर्व है, उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को काटती हैं और वहाँ पर 0 डिग्री लिखा है। उस 0 डिग्री के दाएं बाएं तरफ देखकर 15 डिग्री तक देखें। किसी रस्सी या टेप की मदद से मध्य रेखा को मापन को कहें। ऐसा करके रुचिपूर्ण शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ग्लोब से संबंधित गतिविधियां। काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। ग्लोब के द्वारा बच्चे अक्षांश, देशांतर रेखा, इनके बीच अंतर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, प्रधान यामोत्तर स्थान की स्थिति, अक्षांश व देशांतर रेखा से किसी स्थान की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है जिसे दिखाकर हम बच्चों को पृथ्वी के बारे में एक समझ को विकसित करा सकते हैं। इससे हम बच्चों से छोटे छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी रंग और आकार के बारे में पूछकर फिर बच्चों से कुछ समूह बनाकर ग्लोब को छूने, महसूस करने और विभिन्न स्थान, रेखाओं, रंगों पर चिंतन को प्रेरित करवाएं तथा अनुभव साझा करें। गतिविधि 1 आपको दी हुई है इस ट्रेनिंग में। ये गतिविधि है आपकी स्कूल भुवन NCERT जियो पोर्टल का पता करें। इसके लिए इस लिंक पर जाएं। इसमें आपको लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको जाना है। स्कूल भुवन NCERT का यूज करते हुए उपग्रह इमेजनरी पर स्थानों की पहचान की गतिविधि तैयार करें। स्कूल भुवन NCERT पोर्टल गलत धारणा को स्पष्ट करने या समझाने में भौतिक ग्लोब या नक्शे से बेहतर कैसे मदद कर सकता है, इस पर चिंतन करें। छात्रों द्वारा उनके घर में सीखने की स्थिति में इस गतिविधि को करने के लिए एक योजना बनाएं और वर्णन करें। नेक्स्ट इसमें अपनी समझ की जांच करें। साथियों, आप इन महत्वपूर्ण नोट्स की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये आपकी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, इसलिए आपको इसमें पासवर्ड लगाना होगा। तो इसका पासवर्ड हम डिसाइड कर देते हैं। इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 11 MODULE मॉड्यूल 11 @ अब प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाई है तो त्रिपाठी जी लिख देते हैं TRIPATHI त्रिपाठी जी JIG TRIPATHI त्रिपाठी JIG। तो आप इसमें इसका पासवर्ड यही रख लेंगे मॉड्यूल 11 @ त्रिपाठी जी TRIPATHI त्रिपाठी JIG। तो इस तरह से आप इसके पासवर्ड से आप इसको खोल सकते हैं। नेक्स्ट है अपनी समझ की जांच करें। दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्वयं प्रयास करें। ये लिंक आपको दिया हुआ है, इस पे जाएंगे और अपनी समझ की जांच करेंगे। ये मध्य प्रदेश का है, आप यहाँ पर अपने प्रदेश का लिंक लिख देंगे। नेक्स्ट आता है इतिहास क्या है। इतिहास को हम तथ्यों के आधार पर जानते हैं। तथ्य 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक तथ्य उस समय से जुड़ा होता है जिसे हम सिक्कों से बताते हैं, जैसे नुमिस्टिक्स कहते हैं। इन सिक्कों को उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलता है, राजनीतिक स्थिति और व्यापार का पता चलता है। द्वितीय तथ्य हमारा साहित्य है। साहित्य भिन्न भिन्न प्रकार का होता है क्योंकि ये लेखक की अपनी सोच पर लिखा होता है। साहित्य कई प्रकार का होता है, कुछ समाज से, कुछ साहित्य से, कुछ राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा होता है। साहित्य को हम लिटरेरी अकाउंट या ट्रेवल अकाउंट कह सकते हैं। ट्रेवल अकाउंट वो साहित्य होते हैं जो किसी भी विदेशी के भारतवर्ष के आगमन पर लिखे जाते हैं। आपने हुंगशान, बायोमेट्रिक्स, ट्रेवलर का पता होगा। इसके अलावा पुरातत्व से जुड़ी इमारतें भी उस समय के बारे में बताती हैं, यानी कि आपने फेनसांग का नाम सुना होगा,
तो बहुत सारे आए थे, वास्को डी गामा, इस तरह से ये आते हैं, जो भी आते हैं विदेश में और वे लिखते हैं, तो उन साहित्य को क्या कहेंगे हम, ट्रेवलर अकाउंट। इसके अलावा पुरातत्व से जुड़ी इमारतें भी उस समय के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट आपका स्रोत प्रदर्शन। इतिहास को बच्चों के लिए रुचिकर विषय बनाया जा सकता है। इसके लिए आप बच्चों को स्टाम्प दिखाकर, जैसे कि गांधी जी के स्टाम्प व अन्य भी, इन्हें डाकघर से एकत्र किया जा सकता है। इतिहास को अच्छी तरह जानने के लिए ये स्टाम्प स्रोत का काम करते हैं। हम अलग अलग स्टाम्प जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्टाम्प इकट्ठा करवा सकते हैं। इतिहास का एक और अच्छा स्रोत है अखबार, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया। इतिहास का तीसरा स्रोत है इमारतों का भ्रमण कराने और उन पर चर्चा करने से इतिहास में घटी घटनाओं, पहले की बोली, वेशभाषा का पता चलता है। इतिहास को जानने समझने के कुछ आदि भी स्रोत हैं, जैसे कि रेडियो, पुरातत्व संग्रहालय, मैगजीन, शिक्षक द्वारा शिक्षण सामग्री, इतिहास की घटनाओं की वीडियो और हमारे नाना नानी, दादा दादी से सुनी कहानियाँ। तीसरी गतिविधि है इसमें, इतिहास में किसी विशेष समय की समग्र समझ विकसित करने के लिए आप किन स्रोतों का संकलन करेंगे? अपने विचार निम्न लिंक पर जाकर साझा करें। आपको लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपने अपने प्रदेश का लिंक लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी पांडुलिपियाँ। इस भाग में एक गतिविधि दी गई है जिसमें हमें लेखकों और उनकी रचनाओं को छांटना है। ऐसी गतिविधि हम शाला स्तर पर बच्चों से भी करा सकते हैं। धातुओं की खोज होने पर साहित्य धातुओं पर लिखा जाएगा, फिर कागज पर। देखिए लेखक है इलांगो अडियाल, तो शिल्पाधिकारम, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चरित्र, बिल्हण, विक्रमादित्य, गार्गी, इस तरह से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका मुद्रा शास्त्र। हो सके तो बच्चों को पुराने सिक्के व वर्तमान सिक्के दिखाएं और चर्चा करें। सिक्के में क्या लिखा है, प्रतीक क्या है, किन दृश्यों को दिखाया गया है, धातु कौन सी है, स्मारक सिक्के क्या हैं, किन किन लोगों पर स्मारक सिक्के जारी किए गए। उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान क्या है। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विषय है। एनसीएफ 2005 के अनुसार नागरिक शास्त्र एक खास औपनिवेशिक अतीत में जन्मा एक विषय है, इसलिए इसे बदलना जरूरी है। नागरिक शास्त्र केवल सरकारी संस्थाओं व कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। इस विषय में आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित करके लिखा जाना था, मगर फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन उभर कर आया। इस विषय में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। आइए अब आजीविका को जानते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वे अपने घर परिवार के लोगों और पड़ोसियों के कार्य व्यवसाय को जानने समझने लगते हैं। आजीविका को 2 अध्याय में पढ़ते हैं। नंबर 1 ग्रामीण, दूसरा शहरी। इन अध्यायों से मजदूरी क्या है, उद्योग क्या है, कृषि सेवा क्या है की समझ बढ़ेगी। साथ ही इन सेवाओं की प्रकृति व चुनौतियों का भी बोध होगा। यह इकाई अर्थशास्त्र विषय की भी एक अनिवार्य भूमिका भी है। अब बात करते हैं आजीविका की। आजीविका को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसकी पीडीएफ का पासवर्ड मैंने डिसाइड कर लिया है। उस पासवर्ड की मदद से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 11, नहीं मॉड्यूल 10, ये 10 है ना हमारा, मॉड्यूल 10 MODULE मॉड्यूल 10 @त्रिपाठी जी, TRIPATHI त्रिपाठी जी JIG। तो मॉड्यूल 10 @त्रिपाठी जी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आजीविका को पढ़ाने के लिए यहाँ पर मुख्यतः 3 गतिविधि बताई गई हैं। नंबर 1 कार्टून व चलचित्र, नंबर 2 अवलोकन, नंबर 3 प्रश्न के साथ सर्वेक्षण। पहली गतिविधि बच्चों के अनुसार है। इसमें कार्टून व चलचित्र का सहारा लेकर विभिन्न व्यवसायों पर बात की जाती है। दूसरी गतिविधि में बच्चों को सूक्ष्म गृह कार्य करने को दिया जाए, जिससे बच्चे अपने आस पड़ोस के किसी व्यवसाय को देखकर समझकर चित्र के माध्यम से प्रदर्शन करेगा, रंग भरेगा, फिर बने चित्रों को कक्षा में सजाया जाए या लगाया जाए। तीसरी गतिविधि में लघु प्रश्न दिए जाकर सर्वेक्षण करने को दें, जैसे आपका व्यवसाय क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, कार्य की समावधि क्या है। यह सभी प्रश्नों के हल या जवाब बच्चे अपने माता पिता, अड़ोस पड़ोस से पूछकर प्राप्त करेंगे। फिर उनसे चर्चा की जा सकती है कि सभी का वेतन क्रम ज़्यादा क्यों है, लोग सरकारी नौकरी क्यों करते हैं जबकि प्राइवेट क्षेत्र में ज़्यादा पैसा मिलता है। ऐसा अनेक प्रश्नों के हल जाने जा सकते हैं। अब बात करते हैं मॉक संसद की। तो साथियों, आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने कई बार इसका पासवर्ड बताया है, लास्ट बार मैं इसका पासवर्ड फिर बता रहा हूँ। इसका पासवर्ड होगा मॉड्यूल 10 MODULE मॉड्यूल 10 @त्रिपाठी जी TRIPATHI JIG। इसे लगाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिए।
सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान छात्रों को स्थानीय पंचायत से आरंभ कर भारत की राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराता है। मॉक संसद का संचालन शाला या कक्षा के स्तर से करवाकर हम राजनीतिक व्यवस्था अनुभव करा सकते हैं। इस तरह की आपकी संसद होगी, बीच में आपके सभापति होंगे, दाईं तरफ और बाईं तरफ इस तरह से कुर्सी आपकी लगी हुई होंगी। उपरोक्त बैठक व्यवस्था में कौन सा दल कहां पर बैठता है हम जानेंगे। सभापति यानी स्पीकर के दाईं तरफ सत्तारूढ़ दल बैठेगा और बाईं तरफ विपक्षी दल समूह बैठेगा। मुख्य नेताओं के लिए सबसे आगे की पंक्तियों में बैठने की सीट है संख्या बल के अनुसार। बाईं और पहली पंक्ति में पहली सीट उपसभापति के लिए है। मॉक संसद का मंचन अक्सर सामाजिक विज्ञान को सीखने में मदद करता है। बच्चे सांसद व विधायक की भूमिका निभा सकते हैं। इस संसद में बच्चों को भाषण बोलने के लिए तैयार करने का काम दिया जा सकता है। बच्चे मॉक संसद में तत्कालीन समस्या पर विचार विमर्श कर सकते हैं, उनके तरीके खोज सकते हैं, राय व्यक्त कर सकते हैं, तो निर्णय भी ले सकते हैं। मॉक संसद विधानसभाओं संसद की कार्यवाही की एक नकल है। भारतीय संसद ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली की आधारित है। बात आती है लोकसभा की। लोकसभा हाल में 550 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। सीटों को 6 ब्लॉक में रखा गया है, जिसमें पहली पंक्ति में 11 पंक्ति हैं। ये पहली में प्रत्येक में 11 पंक्ति हैं। अध्यक्ष की कुर्सी के दाईं ओर ब्लॉक नंबर 1 और बाईं ओर ब्लॉक नंबर 6 है। इन दोनों ब्लॉकों में 97 सीटें हैं। शेष 4 ब्लॉकों में प्रत्येक में 89 सीटें हैं। लोकसभा को संसद का निचला सदन भी कहा जाता है। आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है, जो कि 5 वर्ष तक कार्य करता है, या कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग भी किया जा सकता है। अध्यक्ष भारत में लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का नेता भारतीय संसद के निचले सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। यदि प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य नहीं है तो वह किसी अन्य मंत्री को सदन के नेता के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। विपक्ष का नेता वह नेता जो संसद के किसी भी सदन में आधिकारिक विरोधियों का नेतृत्व करता है। यह दर्जा तब मिलता है जब उसकी पार्टी कम से कम 55 सीटें यानी 10% प्राप्त करें। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। लोकसभा के प्रत्येक दिन का पहला सत्र जिसका 1 घंटा प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल होता है। यह 12 बजे से शुरू होता है। इस दौरान अध्यक्ष को पूर्व सूचित कर सदस्यगण अपने मुख्य मुद्दे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। सामाजिक विज्ञान में हम गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करा सकते हैं, जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की रूपरेखा निम्न बिंदु पर बनाएं। विषय, अध्याय, कक्षा, अवधारणा, सीखने के प्रतिफल, मुख्य विचार या थीम, पूर्व ज्ञान, मूल्यांकन हेतु योजना, रूब्रिक्स द्वारा। इस गतिविधि में हम निम्न पर विचार करने का अवसर मिलेगा: सवाल उठाना, अवधारणाओं की व्याख्या करना, विषय को जीवन से जोड़ना, रचनात्मक रूप से प्रदर्शन, प्रश्नों के उत्तर देने में समय प्रबंधन, प्रोजेक्ट तैयार करना, मानचित्रों पर स्थानों का पता लगाना और क्षेत्र भ्रमण के बाद डायरी लिखना और मॉडल और चार्ट बनाना। तो साथियों, ये हमारे सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण नोट्स थे, जिनको प्रदीप त्रिपाठी जी ने बनाया। इसके लिए प्रदीप त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने काफ़ी सुंदर नोट्स बनाए हैं। साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।